नमस्ते सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम जो मुझे देख रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा अच्छा है। तो जैसे कि हम जीवन अतिवाहित करते हैं, उसका मूल्य लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो का एंड तक देखेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है और इसमें बहुत कुछ बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा और मजा भी आएगा आपको। आप उससे अच्छी तरह सुनिए और देखिए। अगर कोई इंसान जन्म लेता है, वो जन्म से लेकर अंतिम संस्कार के मध्यम में बहुत कुछ सीढ़ियां पार करके जाता है। जैसे कि उसका जन्म होने के बाद लालन पालन होता है, माँ का ममता आ जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर आ जाता है कुछ जानने के लिए विद्या, उसको विद्या दिया जाता है और कुछ जानने के लिए उसको और ज्यादा कुछ पढ़ाई दिया जाता है। जैसे कि वो दुनिया को कैसे अच्छी तरह जाने, उसी हिसाब से उसका मन में ये चिंता आ जाता है कि मुझे अच्छा पढ़ना है। और अगर वो गरीब हो, वो कैसे सोचेगा कि मैं मेरा परिवार को कैसे अच्छी तरह रखूंगा। और अगर कुछ अच्छे लेवल का हो तो वो अच्छा खासा जगह में पढ़ाई करता है, अच्छी खासा डोनेशन देके वो पढ़ाई कंप्लीट करता है। उसके मन में तब ये जिज्ञासा आता है कि मैं बड़ा होके एक इंजीनियर बनूंगा और डॉक्टर हो बनूंगा, और कुछ भी चीज उसका दिमाग में आता है। उसी हिसाब से वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई में और सक्सेस मिल गया तो फिर वो हिसाब से वो कर लेगा, नौकरी करता है। और नौकरी में आके आके फिर उसका आ जाता है क्या, परिवार आ जाता है। परिवार को लालन पालन करने के लिए वो उसका ऐसे ऐसे कुछ बीत जाता है। जैसे कि उसके बाद क्या आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है उसको वार्धक्य जो आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर एंड शेष हो जाता है सब कुछ। तो जन्म क्यों लिया है और ये जो दिशा में गया था वो सही है या गलत है, ये तो सारी दुनिया में ऐसी है। जैसे कि आप बच्चा हो, अगर कोई जन्म लेता है, उसका पहले ये करेगा, वो करेगा, वो नहीं करेगा, वो करेगा, ये सब हो जाता है। लेकिन मूल जो जिनिस होता है, मूल जो होता है, मेन चीज जो होता है, उसको भूल जाते हैं हम सब। वो क्या है, जिसके लिए ये दुनिया में आया है उसको वो भूल जाता है। जैसे कि भगवान को। तो इस दुनिया में ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको पाने के लिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी में बहते रहो, ये समय आने से पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो तुमको और हम सबको इस धरती पे लाए हैं उसको याद करना और उसको पाने के लिए थोड़ा बहुत कोशिश करना, ये आदमी को बहुत अच्छा लेवल पर ले जाता है और बहुत कीमत देता है उसका। तो पहले हम जानेंगे कि अगर उस लेवल पे कोई आ गया, अगर कोई पढ़ाई किया और कुछ स्पिरिचुअली में आ गया, जैसे कि कुछ जानने के लिए चाहता है, उसी टाइम पे ये हम देखेंगे, अगर हम उनको जानने के लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि कोई बोलते हैं कि भगवान का जो कैसे पाएंगे, अगर दलित को सेवा करेंगे तो भगवान को पाएंगे। जैसे कि सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड।
अगर ये हम सोचेंगे कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, लेकिन यह आपको उस लेवल को ले जाएगा। अगर किस लेवल का जो होता है, एक नैतिकता ले आएगा, आपका मन का प्यूरिफिकेशन होगा, लेकिन आप उस लेवल को वो उनको नहीं पा पाएंगे। क्योंकि सर्विस टू मैन, अगर कोई किसका सेवा कर रहा है वो भगवान का सेवा हो जाता है, लेकिन वो तो भगवान नहीं होते है ना। मतलब वो सेवा भगवान का होता है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ठीक है, लेकिन आप उसी हिसाब से उनको नहीं पाएंगे। कुछ अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, जैसे कि कोई बोलेगा हाँ ये ठीक है, बहुत ये धर्म का मामला आ जाएगा, ये कर्म का मामला आ जाएगा, ये कर्म अच्छा है, आपको अच्छा फल मिलेगा, ये ठीक है, लेकिन उसी हिसाब से हम जाएंगे तो भगवान को कभी नहीं पाएंगे। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसके लिए आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं नहीं। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड इज राइट, लेकिन उनको पाने के लिए कुछ तरीका है, उसी हिसाब से उनको भी जानना चाहिए उसी को। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल क्या है, जड़ भरत नाम में एक ऋषि थे। वो देखे कि कभी कभी वो एक नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाते थे, और एक दिन वो गए थे उसी नदी के किनारे, उनको एक गर्भधारी हिरन मिले। वो बहुत तड़पा रहा था वो हिरन, और उनको वो उसी हिरन को देख के भावुक हो गए, और उन्होंने सोचने लगे क्यों ना मैं उसको ले जाऊं और उसका थोड़ा लालन पालन करता हूं, क्योंकि वो अभी जिस सिचुएशन में है वो चाहे वो मर भी सकता है। तो इसलिए उसको वो ले आए उनके घर, और फिर उसको लालन पालन किए, और उसका एक बच्चा हुआ। बच्चा देने के बाद मादा अपना प्राण त्याग कर दिया। तो जो जड़ भरत थे, जो ऋषि, वो क्या थे, वो उनको लालन पालन करने के लिए और भावुक हो गए। उसका लालन पालन देखभाल ये सब उन्होंने तब से शुरू कर दिया। वो छोटा बच्चा था, उसको कैसे लालन पालन करना है, क्या करना है, क्या करना है, हर दिन उसका लालन पालन, उसका जत्न के लिए तैयार रहते हैं। वो इतना उससे अटैच हो गए, वो उसको सेवा करते थे, पूरा अपना सेवा भूलकर उसका पूरा सेवा करते थे। उस टाइम पूरा सेवा, अपना खाना पीना भी छोड़ दिए, उसको आगे देखते हैं, फिर उसके बाद उनका देखते हैं। एक टाइम ऐसे आ गया कि वो जो बच्चा हिरन था वो भी मर गया। उस टाइम वो जो ऋषि थे, उसके बाद उनका नाम जड़ भरत हुआ। मैं इसलिए उनको जड़ भरत लेके बोल रहा हूं। उनका अब इसी टाइम पे उनका नाम अलग सा था वो ऋषि के। तो वो जो थे ऋषि, तो उन्होंने पूरा भावुक होके खाना पीना छोड़ दिए, और उसी हिसाब से वो सब कुछ छोड़ दिए। उनका भी देहांत हो गया। किनका? उन ऋषि का भी देहांत हो गया। तो नेक्स्ट उनका जो जन्म हुआ, एक हिरन जन्म हुआ। तो जब उनका एक हिरन जन्म हुआ, तब कुछ दिनों के बाद उनको रियलाइज हुआ कि मैं एक ऋषि था और बहुत साधन किया था, क्योंकि मुझे एक हिरन का अटैचमेंट आ गया, इसीलिए मुझे ये जन्म लेना पड़ा। क्योंकि अगर किसी से आप अटैच होते हैं तो आप उससे भावुक होते हैं। अगर उस अटैचमेंट फुल्ली अटैच हो जाता है, अटैचमेंट पूरा प्योर अटैचमेंट हो जाता है, तो फिर उसका जो कर्म फल आता है वो आपको भोगना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से उन्होंने उसी
जो जन्म था हिरण का, जन्म लेके उन्होंने पैदा हुए थे, सब कुछ जान गए कि मेरा ये पिछले जन्म था, तो उन्होंने सब कुछ जान गए। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग कर दिए। शरीर त्याग करने के बाद उनका जो जन्म हुआ, उनका जन्म का नाम था जड़ भरत। ये जड़ भरत क्यों नाम था? क्योंकि वो जब जान गए थे कि मेरा जन्म ये था और ये जो कर्म किया उसी हिसाब से मुझे ये फल मिला, तो अगर मुझे उस हिरण से अटैचमेंट नहीं होता हुआ तो मुझे ये हिरण जन्म का जन्म ना लेता पड़ता। उस टाइम मैं उससे फुल अटैचमेंट हो गया, इसीलिए मुझे उसके जन्म लेना पड़ा। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ और उन्होंने सब कुछ बात करना भी छोड़ दिए। ऐसे हिरण के जन्म के बाद उन्होंने जब जिस जगह में जन्म हुए थे, जिस घर में जन्म हुए थे, उधर उनका नाम जड़ भरत रखा गया, क्योंकि कुछ नहीं बोलते थे, जड़ जैसे पूरा जड़, कुछ नहीं बोलते थे, इसीलिए उनका नाम जड़ भरत रख गया। ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप जिसी को सेवा कर रहे हैं, अगर आप उसमें 100% अटैचमेंट आ गया आपका, तो आपका कर्म का फल उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट बर्थ में दी जाएगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसी हिसाब से और एक मैं लिटिल स्टोरी में आपको बोल रहा हूं। ऐसे रामकृष्ण परमहंस थे बेलूर मठ में, तब दक्षिणेश्वर में थे। तब उनका क्या हुआ, एक आदमी आया और बोला कि मेरा पेट बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द, ये मैं झेल नहीं पाऊंगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मर भी जाऊंगा। तो तब परमहंस जी ने बोले कि तुम एक काम करो, आज तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कल आओ, हम देखेंगे क्या हुआ है। तो फिर कल हो गया, कल वो आया, फिर वो बोले कि गुरुजी मुझे कुछ कीजिए, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे इसे पेट में दर्द होता है। तो उन्होंने बोले कि पिछले जन्म में तू जहां पे जन्म हुआ था, तू तेरा माँ जो था उसका पेट में कुछ दर्द था, और तू उसी दर्द के भोगते काल में तूने तेरे माँ को पेट में लात मारी। उसी लात को ना सहने के पाए तुम्हारा माता तब मर गए, इसीलिए तुम इस जन्म में ये बीमारी लेके आए हो, क्योंकि ये कर्म का फल है। दैट मीन्स जिसमें तू अटैच हो गया, जिसमें तू ये कर्म कर दिया, अटैचमेंट मीन्स तू उसमें जड़ित हो गया, दैट मीन्स तू कर्म किया, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए तू इस जन्म में ये बीमारी लेके आया है। अगर तू अभी इस जन्म में वो उसी गांव में अभी जन्म हुआ है, उसका वयस एज इतना है, उसको लेके उसको प्रार्थना करो कि माँ मेरा पेट का बीमारी यह है और आप मेरे पिछले जन्म में माता थे, अगर आप बोलेंगे तो मेरा पेट का बीमारी खत्म हो जाएगा। उसी हिसाब से वो गए, उसके पास बोला कि आप मेरे माँ थे और मैं ये जानबूझ के नहीं किया था, क्रोधित होके कुछ कर दिया था, इसीलिए मुझे आप अच्छी कर दीजिए। तो उसी हिसाब से महिला ने बोल दिए कि हाँ ठीक होगा, तुम्हारा पेट का बीमारी ठीक हो जाएगा। तो उसी हिसाब से उसके बाद उसका पेट का बीमारी नहीं था। तो ये परमहंस रामकृष्ण की कथामृत में कुछ था। तो ये जो कर्म है, कोई आदमी उससे फुली जड़ित हो जाएगा। जैसे कि
जन्म से लेकर मरने तक, जैसे पढ़ने के बाद और हायर स्टडी और नौकरी और फैमिली, ये सब में अटैच हो जाता है। दैट मीन्स वो भगवान को याद नहीं करता है। अगर भगवान को याद नहीं करता है तो उसका जन्म क्या होगा, उसी हिसाब से आप देख लीजिए। क्योंकि हमारी जो कर्म होता है, ये कर्म तीन तरीके का होता है। एक होता है क्रियमाण, दूसरा होता है संचित, तीसरा होता है प्रारब्ध। क्रियमाण क्या होता है? क्रियमाण होता है वर्तमान कर्म जिसमें हम जड़ित हैं, उसको क्रियमाण बोलते हैं। और संचित जो हम हमारा पास में है, संचित कुछ है हमारे पास। और जो प्रारब्ध जो हम कर लिए जिसको भुगतना पड़ेगा, वो प्रारब्ध है। जैसे कि इस तीनों काम को अच्छी तरह जानने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एक थाला में कुछ खीर रखा गया है, उस खीर में आप कुछ खा लिए, पेट में चला गया, और कुछ आपका थाला में है और कुछ आपने स्पून पे पकड़े हुए हैं, स्पून पे, और मुख में कुछ है, मुख के अंदर। तो उसी हिसाब से उस टाइम क्या हुआ ना, एक आदमी ने आपको बताया कि भैया इसी खीर में विष मिलाया गया है, पॉइजन है, आप क्यों खाते हैं उसको? तो तब हम क्या करेंगे? जो हम ले लिए अंदर हो गया, जो दैट मीन्स हमारा पेट के अंदर जो आ गया वो हो गया आपका प्रारब्ध। उसका कोई सल्यूशन नहीं है, मतलब उसको भुगतना पड़ेगा। सल्यूशन है, आप बच सकते हो, मर भी सकते हो, क्योंकि आपने खाया उसको, आपको भुगतना पड़ेगा। तो और एक क्या चीज है, वो है क्रियमाण, जो हमारा स्पून में अभी है, जिसको हम अभी खाएंगे, नहीं भी खा सकते हैं। आपने डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा कि ये खाऊंगा या नहीं। मुंह में भी जो है उसको अंदर लूंगा या नहीं, ये भी मेरा डिसाइड है। और जो संचित है वो भी है हमारा हाथ में। तो ये तीन तरह के का कर्म है। चाहे तो संचित को लेके फिर प्रारब्ध भुगो, या जितना हो गया ले गए उसको कैसे उससे बचेंगे। दैट मीन्स आप कभी कहीं मेडिकल और कुछ मेडिसिन खा के उसको कम कर सको, बच सको, नहीं तो मर सकते हो, नहीं तो इसको भी लेके भी मर सकते हो। तो ये कर्म है। इसी हिसाब से एक श्लोक है, जावत ना ख्यत कर्मम शुभ वा शुभमेव वा तावत ना जायत मोक्षम नूनम कल्पम सतैरपि। जथा स्वर्ण मयि पासे लोह मयिस्तथा तथा बद्धो भवत जीवो कर्म भैश्च शुभे शुभे जावत न ख्यत कर्म। दैट मीन्स जब तक आपका ये जो कर्म है वो मिट नहीं जाता, तब तक जावत न ख्यत कर्मम नूनम कल्पम सतैरपि, सैकड़ों वर्ष बीत जाएगा, आपको उसी लेवल का भगवान आप नहीं पा सकते। जथा लोहा मई पासे स्वर्ण मई स्थिता। जैसे कि एक आदमी को लोहे के शिकली और सोने के शिकल में बांध देने के बाद उसका कष्ट सेम ही होता है, समानत्व भाव का कष्ट वो पाता है। नहीं लोह में ज्यादा होता है, ये सोने के शिकली उसमें कम हो जाएगा, ये नहीं है। ऐसे ही पुण्य और पापो, पुण्य होता है सोने का शिकोली, पाप होता है लोहे का शिकोली, दोनों बराबर है। दैट मीन्स दोनों बराबर है। उससे निपटने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, उससे रिहा पाने के लिए दोनों को छोड़ना पड़ेगा। ये पाप नहीं बचाएगा, पुण्य भी नहीं बचाएगा आपको।
पाप व पुण्य दोनों को छोड़ना पड़ेगा। ये बोलते हैं कि इधर जाओ, ये करो, वो करो, गंगा में जाओ, डूब लगाओ, पुण्य हो जाएगा। ये इदम तीर्था भ्रमति मूढ़ तरह जनो आत्म तीर्था ना भ्रमति कथम मुख्यम भविष्यते। उधर तीर्थ, वो उस तीर्थ जाना है, उस तीर्थ जाना है, उधर जाना है, उसी गंगा में डूब लाना है। यहां पर नहीं जाओगे तो कब मुख्य मिलेगा आपको? इसको जानना बहुत क्रिटिकल है। अब से उधर जाएंगे तो लाइफ सेटल हो जाएगा। लाइफ मतलब ये जो है ना, नौकरी में सेटल होता है, ये फिर आपको जब वृद्ध हो जाएंगे तब सोचेंगे कि कहाँ सेटल होता है ये चीज। तो ये आदमी पूरा उलझ जाता है अपनी जीवन को छोड़कर, अपनी एम के छोड़कर। छोटे बच्चे को बोलो क्या एम क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर में होऊंगा, बड़ा होके ये बनूंगा, कंडक्टर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। अपना लक्ष्य भगवान के पाना है। इस जन्म में कुछ कोशिश करो तो आगे आपका रास्ता क्लियर हो, कुछ जाना है। इसीलिए कुछ तरीके अपनाओ, जैसे कि कर्म में जड़ित ना होना। अगर ये कर्म है, कर्म में कैसे छुटकारा पाएंगे और कौन सा करेंगे, ऐसा कौन सा तरीका है जिस वजह से हम कर्म से छुटकारा पा जाएंगे और ना हमको कर्म छू सकता है, ना पाप हो सकता है, ना पुण्य हो सकता है। ऐसा क्या तरीका है तरीका। अपनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज में रहेंगे। ना दर्द होगा, ना ज्यादा दर्द होगा, ना ज्यादा अच्छा होगा। समानत्व, समत्व भाव जो आ जाएगा, उसका है टेक्निक है। तो आज हम थोड़ा बहुत कर्म के विषय में बोल दिए, कर्म क्या है थोड़ा बहुत तो आप जान लिए। अगर आप चाहेंगे तो फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे कर्म से कैसे छुटकारा पाएंगे। ठीक है, इसके लिए तो अभी ज्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए अभी हम विदा लेते हैं। आपका भगवान का आशीर्वाद है, सभी गुरुओं का आशीर्वाद है। आप अच्छी से रहिए, आपका शरीर ठीक रहे, आपको भगवान अच्छा रखे, ये मेरा भगवान के पास मनोकामना।